वेलकम बैक। तो आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स में सीखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, बैलेंस शीट एंड इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं दी है देखी है तो आप उनको देख सकते हैं। आपको उसका आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। बट उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। तो देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कंपनी ने शेयर्स इश्यूड किए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन बाय कंपनी, शेयर इशूड बाय कंपनी कितना था, सपोज 30,000 शेयर्स उन्होंने इशू किए। बट सब्सक्राइब कितने हैं, तो शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक कितना हुआ है, कंपनी ने केवल शेयर इशू किए 30,000 शेयर्स एंड अप्लाइड बाय पब्लिक है सपोज 50,000। तो शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक कितना है 50,000 शेयर्स। दैट मीन्स शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 20,000 शेयर्स। तो इसका मतलब शेयर्स कितने से ज़्यादा आपके सब्सक्राइब होंगे 20,000 शेयर्स पर। तो इसी का ही हमें ट्रीटमेंट आज सीखना है। तो दैट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मीन क्या हो गया। Over subscription of share means when share issued by a company is less than share applied by public. In other words, we can say shares applied by public is greater than shares issued by company. तो जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो कितने से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया 20,000 शेयर से। अब जब ओवर सब्सक्राइब 20,000 शेयर से हो गया तो सपोज एप्लीकेशन मनी मैंने लेट किया है, सपोज एप्लीकेशन मनी था 2 रुपीज़। एप्लीकेशन मनी कितना था 2 पर शेयर। तो इसका मतलब ड्यू कितना होता है, देखिए आप 30,000 इंटू 2 60,000 ड्यू होता है। बट क्योंकि अप्लाइड बाय पब्लिक 50,000 शेयर्स है तो हमें रिसीव कितना हुआ है 1 लाख। तो अब हमारे पास आता है कि जो कम मतलब कंपनी सोचिए जो 40,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं, अब उसका हम किस तरीके से करें। और वैसे भी हम 30,000 शेयर्स हम 50 तो दे ही नहीं सकते। तो इसी को हम बोलते हैं, तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि सब वो या तो एक्सेस मनी को रिटर्न कर दे या फिर शेयर्स का प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे। प्रो राटा हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखिए अभी मैं ये आपको सिखा चुकी हूँ। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है आपको, तो हम एंट्री सीख चुके हैं ऑलरेडी पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो इसमें क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी 1 लाख की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माई इलस्ट्रेशन, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है कि 1 लाख का आपको रिसीव हुआ है। नेक्स्ट एंट्री है एप्लीकेशन मनी कितना है। देखिए कंपनी के पास जब शेयर इशू कंपनी 30,000 कर रही है तो इतनी ही दे सकती है। तो ड्यू कितना था, देखिए ड्यू कितना है केवल 60,000। तो कंपनी के पास ड्यू कितना था 60,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमें ये चॉइस करनी है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी का हमें करना क्या है। तो हमारे पास 3 चॉइस होती है, या तो हम पूरा एप्लीकेशन एक्सेस मनी लौटा दें, या फिर हम उस एक्सेस मनी को एडजस्ट कर लें, या फिर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें। कुछ पैसा रिटर्न कर दें, कुछ लोगों को तो कोई शेयर्स रिजेक्ट कर दें। दैट मीन्स उनका जो एक्सेस मनी हमें मिला है उसको हम क्या कर देंगे रिटर्न, और बाकी आप क्या कर सकते हैं मनी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो बट अभी हम इस समय पहला केस सीखेंगे। कौन सा केस, रिफंड। जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी को आपको क्या करना है, रिफंड करना है। तो हम पहला केस सीखेंगे, जो एक्सेस मनी है उसे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहला केस है रिफंड ऑफ एक्सेस मनी। तो देखते हैं इसका किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए ये आपका एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम
बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑल्टरनेटिव की, दैट इज रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। आपके पास जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी, जैसे ऊपर वाले हमने जो इलस्ट्रेशन माना था उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितने की आई थी, 20,000 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई थी। तो 20,000 इंटू 4 यानी 40,000 हम पूरा का पूरा रिफंड कर रहे हैं। बट हम क्वेश्चन में सीखते हैं और एक बार देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। द कंपनी में रिजेक्ट, कंपनी क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है एक्सेस एप्लीकेशन। इन सच ए केस एप्लीकेशन मनी जो उनको रिसीव हुआ है फ्रॉम सच एप्लीकेंट्स, यानी वो जो 20,000 एप्लीकेंट्स थे उनके जो मनी हमें एक्सेप्ट हमें मिला है, हम उसे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे टू दैम इन फुल। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं टीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मर्करी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, मर्करी लिमिटेड ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इशू की है, 1 लाख शेयर्स के लिए, बट एप्लीकेशन कितने से हुई है, 1,20,000 शेयर्स के लिए। तो दैट मीन्स शेयर्स अप्लाइड कितने हैं इस क्वेश्चन में, 1,20,000 शेयर्स। और शेयर्स इनवाइटेड कितने थे, दैट मीन्स शेयर्स इशूड कितने इशू किए थे कंपनी ने, केवल 1 लाख शेयर्स। तो देखिए अब यहां पर हमें साफ दिख रहा है कि शेयर्स इशूज आर ग्रेटर देन शेयर्स अप्लाइड। तो दैट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन है किससे, ओवर सब्सक्रिप्शन बाय 20,000 शेयर्स। तो 20,000 शेयर से ओवर सब्सक्रिप्शन है, दैट मीन्स 20,000 शेयर से हमें क्या मिलेगा। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि 30 ऑन एप्लीकेशन आपको रिसीव हुआ है, 30 ऑन एप्लीकेशन मांग रहे हैं, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस कितना बचा होगा, 30 एंड 30 60, यानी बैलेंस कितना है 40 रुपीज़ का। ओके, तो सबसे पहले एंट्री होगी हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो एप्लीकेशन रिसीव होने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। जनरल फॉर्मेट में मैं नहीं सिखा रही हूँ, ये सब आपको आता है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो देखिए कितनी मिल रही है, 1,20,000 पर हमें 30 रुपीज़ के हिसाब से कितना मनी मिल रहा है, 36 लाख। उसके बाद आप मगर शेयर्स कितने थे आपके, 1 लाख शेयर्स थे, तो ड्यू कितना हुआ, 1 लाख इंटू 30। तो देखिए इस वाली एंट्री को बहुत ध्यान से समझना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन मनी हमें कितना रिसीव हुआ है, देखिए 36 लाख। टू शेयर कैपिटल, आप कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं, केवल 1 लाख शेयर। तो 1 लाख शेयर पर 30 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से ड्यू था कितना, तो 1 लाख इंटू 30, दैट मीन्स ड्यू कितना था, 30 लाख। अब हम 6 लाख का क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आ गया है। तो देखते क्या बोल रहे हैं ये लोग। एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट, दैट मीन्स जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी आया है 6 लाख का, आप उसे क्या कर देंगे, रिफंड। रिफंड का मतलब पैसे वापस जाएंगे, और जाएंगे तो दैट मीन्स क्या होंगे, क्रेडिट। तो टू बैंक अकाउंट। तो कितने जा रहे हैं आपके, 6 लाख रिटर्न हो रहे हैं। तो ये हमारा केस 1 था, जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा जो मनी आया है या एक्स्ट्रा एप्लीकेंट से जो हमें एक्स्ट्रा मनी मिला है उसको हम पूरा का पूरा रिफंड कर देंगे। रिफंड मतलब रिजेक्ट एक्स्ट्रा एप्लीकेंट्स। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। अब क्या बोला इन्होंने, अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन 99,500। जनरल एंट्रीज हम कर ही रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट ड्यू की। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होती है, सब कर चुके हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखिए अलॉटमेंट ड्यू कितने पर होगा, शेयर्स आपने कितने अलॉट किए, 1 लाख ही किए, 1 लाख शेयर्स ही आप अलॉट कर रहे हो।
₹30 का अलॉटमेंट था, तो 1 लाख इंटू 30 दैट मीन्स कितना हो गया आपका 30 लाख। तो अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ था आपका 30 लाख। ये सब वैसे आप एंट्री सीख चुके हैं, बट क्योंकि इसके अंदर पूछा गया है तो मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आप लोगों का थोड़ा रिवाइंड भी होता रहे। इसके बाद एंट्री क्या होती है हम लोगों की, इसके बाद हमारी एंट्री होती है कि कितना रिसीव हुआ। तो लेट्स सी, क्वेश्चन में आई थिंक कुछ कहा गया है। ओहो, अलॉटमेंट मनी कितनों ने दिया है, केवल 99,500 शेयर होल्डर ने, दैट मीन्स 500 शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया है। तो एंट्री करते हैं, इसकी क्या एंट्री होगी। तो मैंने आपको कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन करके सिखाई है एंट्री, आप बिना कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन करके भी कर सकते हैं एंट्री। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो देखिए 99,500 शेयर होल्डर्स ने दिया था, दैट मीन्स 500 शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया था। तो 500 शेयर होल्डर्स ने 30 के हिसाब से नहीं दिया था। कितनों ने दिया था, 99,500 ने ₹30 के हिसाब से दिया था। तो हमारा 30 लाख में से कितना माइनस हो जाएगा, 15,000। बैलेंस हमसे, ये लास्ट एंट्री है क्योंकि हमसे लास्ट का बैलेंस नहीं करवाया, तो 29,85,000। तो ये आपकी एंट्रीज हो चुकी हैं, जो वैसे आप पहले भी सीख चुके हैं। केवल नया ये था इसके अंदर कि आपका केस चल रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन का, और उसमें हम फर्स्ट ऑल्टरनेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी आया वो हमने पूरा रिफंड कर दिया। अब हम सेकंड ऑल्टरनेट पर आते हैं। सेकंड ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी जो हमें रिसीव हुआ है, एक्स्ट्रा एप्लीकेंट से जो हमें मनी रिसीव हुआ है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट कर सकते हैं, ये इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको इस तरीके से समझा सकती हूँ। जैसे सपोज ए है और ये बी है, ए को बी को रेंट देना था अप्रैल का 30,000, कितना देना था, 30,000 ड्यू था, बट उसने कितना दे दिया अप्रैल का, उसने अप्रैल में 50,000 दे दिया। ड्यू कितना था, रेंट ड्यू था 30,000, ठीक है, ड्यू कितना था 30,000। अब बचा कितना, 20,000। तो जो ये 20,000 है, इसका एक्स्ट्रा मनी का क्या करेंगे, हम इसे मई, अप्रैल के बाद क्या था मई, यानी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोराटा वाले क्वेश्चंस में ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा अलॉटमेंट है, इसका एक पार्ट इससे मिलता है जो मैंने एग्जाम्पल दिया, वैसे मैं आपको क्वेश्चन में भी समझा देती हूँ। तो अब हम एक बार देख लेते हैं ऊपर। तो देखिए हम लोगों ने कौन सा केस कर लिया है, हम लोगों ने केस किया कि एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद हम देखते हैं ड्यू कितना था, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सेस मनी क्या था। एक्सेस मनी के लिए हमारे पास 3 ऑल्टरनेट होते हैं। पहला ऑल्टरनेट होता है कि हमारे पास जो भी एक्सेस मनी आया है उसे हम रिटर्न कर देंगे, दैट इज रिफंड कर देंगे, दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा एप्लीकेंट थे उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हम केस कर चुके हैं, ठीक है। अब आता है आपका एडजस्टमेंट, यानी एप्लीकेशन के टाइम पर जो एक्स्ट्रा मनी आपको मिला है आप उसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, और हमारे कंपनी अकाउंट्स में एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी होती है, शेयर अलॉटमेंट होती है। और उसके बाद भी अलॉटमेंट के बाद भी एडजस्ट करने के बाद भी आपके पास मनी एक्स्ट्रा बचता है, तो उसके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तक भी आप दैट इज कॉल्स में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसी वाले केस पर हैं, तो आगे बढ़ते हैं, इस केस को देखते हैं। तो अब हमारा केस है इशू ऑफ शेयर्स एट पार, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट। तो इसको हम देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। किर्लोस्कर लिमिटेड ने इशू किए थे शेयर्स 20,000, और जिसमें से 4 रुपये उसने एप्लीकेशन पर मांगे हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट पर और 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर। 4 and 3 7 and 3 10, दैट मीन्स 3 इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 25,000 शेयर्स की। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 शेयर ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। इसका मतलब हुआ कि 25,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है
उन्हें कंपनी कितने शेयर्स दे रही है, 20,000 शेयर्स ही दे पा रही है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब क्या होता है, सपोज अगर किसी ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और आप उसे 4 शेयर्स दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। यानी कि आपने उन्हें थोड़े से कम शेयर्स दिए, बट उनसे जो एक्स्ट्रा मनी मिला था आपको, उसे आपने एडजस्ट कर दिया इंस्टॉलमेंट में। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ये बात आपको क्लियर होती जाएगी। तो लेट्स सी। तो देखिए सबसे पहली एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी कितना था, देखिए एप्लीकेशन मनी है आपके पास एप्लीकेशन आई है 25,000 और एप्लीकेशन मनी कितना है आपका 4 लाख 4 रुपीज़ के हिसाब से। तो दैट मीन्स 25,000 शेयर्स पर 4 रुपये के हिसाब से दैट एप्लीकेशन मनी हमें कितना रिसीव हुआ है, 1 लाख। कितना रिसीव हुआ है, 1 लाख। अब हमें देखना है कि हमने शेयर्स कितने अलॉट किए हैं। तो देखिए हमने शेयर्स कितने अलॉट किए हैं, 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री आपकी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखिए एप्लीकेशन अकाउंट में कितना मनी आया है आपका, 1 लाख का। शेयर कैपिटल में कितना ड्यू था, आपके शेयर्स कितने थे, केवल 20,000 शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो। तो 4 रुपये के हिसाब से कितना था आपके पास, 80,000 ही ड्यू था। आपके पास एक्सेस मनी कितना बचा है, 20,000। तो देखते हैं एक्सेस मनी का क्या कह रहे हैं। सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। दैट मीन्स आपके पास जो सरप्लस आया है आप उसे किस में एडजस्ट कर रहे हैं, आप उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। तो जब हम रिफंड करते हैं तो टू बैंक अकाउंट, और जब हम एडजस्ट कर रहे हैं तो कितना होगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी आया है उसे आप शेयर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। तो अगर हम कंबाइन करके नहीं समझना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट एंट्री भी कर सकते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बट आई विल सजेस्ट कि आपको क्या करनी चाहिए, हमेशा कंबाइंड एंट्री टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिए आपके पास एक्स्ट्रा मनी कितना बचा है, 20,000, जो कि आप किसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, आप अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी एंट्री हो गई है। इसके बाद देखिए क्या है, पास जर्नल एंट्रीज इफ अमाउंट ड्यूज वर रिसीव। तो सारी एंट्रीज करने को बोला है। तो थर्ड एंट्री क्या होगी आपकी, थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए सबसे पहले ड्यू तो आपका पूरा ही होगा, ये हमें जो भी हमने एडजस्टमेंट की है वो हम पेमेंट के टाइम पर देखते हैं। तो शेयर्स कितने हैं आपके, 20,000 शेयर्स हैं, उन पर अलॉटमेंट मनी 3 रुपये के हिसाब से कितना ड्यू हो रहा है, 60,000 ड्यू हो रहा है। अब हमें देखना है कि हमें कितना रिसीव करना है। तो इसमें देखिए किस तरीके से एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री आप देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए अब इस वाली एंट्री पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ओवर सब्सक्रिप्शन और एडजस्टमेंट वाली पर। आप यहाँ पर देखिए आपका जो अलॉटमेंट मनी था वो ड्यू कितना था, 60,000, बट आपने कितना एडजस्ट कर लिया उसमें से, फॉर 20,000 आप एडजस्ट कर चुके हैं। तो दैट मीन्स आप कितने मांगेंगे, 40,000 मांगेंगे। और इस क्वेश्चन में कम कहा है कि इफ़ अमाउंट ड्यूज वर रिसीव, यानी जितनी अमाउंट ड्यू हुई है वो सारी आपकी रिसीव हो गई है। दैट मीन्स पूरे के पूरे 40,000 आपके क्या हो गए हैं, रिसीव हो गए हैं। तो 40,000 यहाँ पर आपका रिसीव हो गया है अलॉटमेंट पर। तो ये आपका अलॉटमेंट का एंट्री हो चुका है। नेक्स्ट एंट्री है आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की। उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू क्या होगा आपका, शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो देखिए हमारी कितने की थी, 3 रुपये की ही थी ये भी। तो 3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल हम करेंगे यहाँ पर। तो शेयर्स तो हमारे 20,000 ही हैं, शेयर्स हमारे कितने हैं, 20।
20,000, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 पर 3 रुपये के हिसाब से 20,000 पर 3 रुपये के हिसाब से कितना ड्यू हुआ आपका 60,000। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑल द अमाउंट ड्यू रिसीव, जितनी भी आपकी अमाउंट थी वो रिसीव हो गई। तो नेक्स्ट एंट्री आप लोगों को आती ही है, ये सब जनरल एंट्री आप सीख चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो पूरा कितना हो गया आपका 60,000 जो ड्यू था आपका वो रिसीव हो गया है। तो ये आपका यहाँ पर रिसीव हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन क्वेश्चंस में देखिए जनरल एंट्रीज आपकी सेम चल रही है, केवल एप्लीकेशन के टाइम पर ही आपकी एंट्रीज चेंज हो रही हैं। इन क्वेश्चंस में हम फर्स्ट ऑल्टरनेट कर चुके हैं, जब आपको एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है, एक्सेस मनी मिल रहा है, तो आप उसे रिफंड कर देते हैं, वो हम एंट्री सीख चुके हैं। सेकेंड ऑल्टरनेटिव था कि आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी आया है उसमें दो काम कर सकते हैं। जो एक्सेस एप्लीकेंट थे आप उन पे प्रोराटा अलॉटमेंट कर दें, और उसके बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी उनका पड़ा हुआ है आप उसे रिफंड नहीं करेंगे, उसे एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो कंपनी अकाउंट्स में एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी होती है, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो एप्लीकेशन के बाद जो एक्स्ट्रा मनी आपको रिसीव हुआ है, अगर अलॉटमेंट से एडजस्ट करने के बाद भी वो बच जाता है तो आप किस में एडजस्ट कर सकते हैं, कॉल्स में। अब आते हैं हम इसके लास्ट ऑप्शन पर, दैट इज थर्ड ऑल्टरनेट। थर्ड ऑल्टरनेट है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दैट मीन्स कुछ को तो आप, कुछ शेयर होल्डर्स को आप मना कर दीजिए कि हम आपको दे ही नहीं सकते, तो दैट मीन्स आपको उनका मनी रिफंड करना होगा, और कुछ शेयर होल्डर्स को आप क्या करेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 17। तो आज हम लोगों ने केवल सिंपल क्वेश्चंस किए हैं, किसके, ओवर सब्सक्रिप्शन के। तो 1 अप्रैल 2020 में प्रार्थना लिमिटेड ऑथराइज्ड कैपिटल है 90 लाख, शेयर्स डिवाइडेड है 90,000 के, और कंपनी ने इशू कितने किए, केवल 80,000 शेयर्स। ये आपको दे ही रखा है 30 रुपये एप्लीकेशन पर, 40 रुपये अलॉटमेंट पर, तो 30 रुपीज़ किस पर हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई है 1 लाख शेयर्स की हैं, दैट मीन्स 20,000 शेयर्स आपके ओवर सब्सक्राइब्ड हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि 20,000 शेयर्स को आप रिजेक्ट कर दो। तो लेट्स सी, मैं इसका ज़रा फ्लो डायग्राम बना लेती हूँ। तो देखिए 1 लाख शेयर्स के लिए आप अप्लाइड हुए हैं, 1 लाख शेयर्स क्या हुए हैं आपके, अप्लाइड हुए हैं। तो इसमें से 20,000 शेयर्स आपने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। तो बचे कितने, 80,000 शेयर्स। बट दिस क्वेश्चन इज ओनली, केवल आपका कॉम्बिनेशन नहीं है इसके अंदर, दिस इज ओनली एप्लीकेशन रिफंड। तो इसको कोई करने का फ़ायदा नहीं है, ये लो आप लोग अपने आप कर सकते हैं। तो हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 16 देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑल्टरनेटिव। तो इसमें क्या कहा है, राघव लिमिटेड, और इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, राघव लिमिटेड जो थी रजिस्टर्ड थी 10 लाख रुपए से, दैट मीन्स 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने ऑफर्ड किए 60,000 शेयर्स। ऑफर कितने किए, देखिए 60,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन कितना मिला है, 92,000 शेयर्स। तो देखिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो 92,000 शेयर्स अप्लाइड हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इन लोगों ने क्या क्या हमें ऑल्टरनेट दिए, हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे। 40,000 शेयर्स को आप कितने शेयर्स दे रहे हो, जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है आप उन्हें दे रहे हैं 40,000 शेयर्स ही अलॉट कर रहे हैं। तो इसमें तो प्रोराटा है ही नहीं फर्स्ट केस में। बी केस क्या है, देखिए बी केस में क्या है, जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उन्हें आप कितना दे रहे हैं, 40%, यानी 20,000 शेयर्स अलॉटेड। तो यहां पर क्या है आपका प्रो राटा। ओके, अब हम देखते हैं सी थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, देखिए जो 2,000 शेयर्स थे उनको आपने निल दिया है। सी केस क्या है,
जो 2000 शेयर होल्डर्स थे, जिन्होंने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्हें आपने कितना दिया है? नील। इसका मतलब 0 शेयर। तो जब आपने इन 2000 शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं दिया है तो दैट मीन्स इनका मनी रिफंड होगा। तो एप्लीकेशन मनी देखिए कितना था आपका, क्वेश्चन में देखिए एप्लीकेशन मनी कितना था। एप्लीकेशन मनी आपका था 3 रुपये। तो इसको अभी हम पहले फ्लो चार्ट से ही समझेंगे। तो इंटू 3 यानी कितना एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ है? 92,000 इंटू 3, दैट मीन्स 2,76,000। तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहली एंट्री हम डायरेक्ट करते जाते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखिए कितना मनी रिसीव हुआ है? 2,76,000। तो यहाँ पर ये बात तो हमारी फर्स्ट एंट्री से क्लियर हो गई है। अब हम केसेस पर चलते हैं। तो देखिए 40,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, आपने उन्हें 40,000 शेयर्स ही अलॉट किए। दैट मीन्स 40,000 इंटू 3, जिनसे आपको 1,20,000 रुपये मिला था। ड्यू भी कितना था आपका? 1,20,000 ही ड्यू था। तो यहाँ पर तो हमें इनके साथ कुछ भी नहीं करना है। तो ये केस हमारा जितना ड्यू था वो हो चुका है। नेक्स्ट केस पर आते हैं। इस केस को ढंग से समझना है हमें, क्योंकि ये केस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये किसका है? प्रो राटा का। तो देखिए अब इसको समझते हैं ध्यान से। 50,000 शेयर होल्डर्स ने, देखिए 50,000 शेयर होल्डर्स ने हमें 3 रुपए के हिसाब से कितना दिया था? 1,50,000 रुपये दिया था। कितना मनी दिया था? 1,50,000 रुपीज। ड्यू कितना था? ड्यू था 3 रुपए के हिसाब से 60,000। कितना ड्यू था? 60,000। तो इनसे हमें एक्सेस मनी कितना मिला है? देखिए 90,000। ठीक है। अब इस एक्सेस मनी को हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है, कहां से एडजस्ट करना है हमको। रिसीव कैरी डाउन, यानी हमें इसको एडजस्ट करना है। इस किसको? 90,000 को। तो देखिए किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। देखिए जो 20,000 शेयर होल्डर्स थे उन पे हम देखेंगे अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू था। अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू था कितना? 20,000 इंटू 3 रुपए का ही अलॉटमेंट था, यानी 60,000 ड्यू था। तो अलॉटमेंट मनी आपका पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा, तब भी आपके पास कितना एक्सेस बचेगा? 30,000। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है इन्होंने? बैलेंस वेल रिक्वायर्ड। आपने उसका पूरा एडजस्ट कर ही दिया है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी भी हमारे पास 30,000 एक्सेस बना है। इन लोगों ने कहा नहीं है कि आपको ये कॉल में एडजस्ट करना है। तो दैट मीन्स ये वाला आपको क्या करना पड़ेगा? ये भी आपको 30,000 रिफंड। तो दैट मीन्स जो बी पार्ट है आपका वो कॉम्बिनेशन है ऑफ टू ऑल्टरनेटिव। देखिए आपने एडजस्ट करने के बाद भी मनी इसमें रिफंड किया है। अब इसमें तो सिंपल सी बात है। 22,000 शेयर होल्डर्स ने 3 रुपए के एप्लीकेशन मनी के हिसाब से कितने दिए थे? 6,000 रुपये। तो ड्यू तो कुछ भी नहीं था इनका। तो यानी आपको पूरा का पूरा 6,000 इनका क्या करना पड़ेगा? रिफंड। क्या करना पड़ेगा आपको? रिफंड। तो अब हम एंट्रीज पर चलते हैं। तो दैट मीन्स देखिए टोटल रिफंड कितना हुआ है आपका? टोटल रिफंड देखिए 30,000 एक तो रिफंड हुआ है और एक 6,000 रिफंड हुआ है। तो दैट मीन्स आपका ये रिफंड हुआ है प्लस करके टोटल 36,000 का। तो चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट एंट्रीज पर। तो देखिए हमने एप्लीकेशन मनी ड्यू कर लिया था। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू।
हमने 2 काम किए थे इसमें, हमने कुछ मनी रिफंड किया है और कुछ एडजस्ट किया है। तो जो रिफंड किया है वो टू बैंक अकाउंट, और जो हमने एडजस्ट किया है वो किस में जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिए एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ था 2,76,000 पर, बट आप शेयर्स कितने दे सकते हो, कितने शेयर्स इशू किए थे पब्लिक में आपने, 60,000, तो आप 60,000 से ज़्यादा तो दे नहीं सकते। तो 60,000 और एप्लीकेशन मनी कितना था, 3 रुपये के हिसाब से। तो दैट मीन्स अब एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना था, केवल 1,80,000। तो अब हम देखते हैं अब हमने कितना रिफंड किया है। तो देखिए 30,000 यहाँ रिफंड किया था और इधर 6,000 था, तो टोटल 36,000 आपने रिफंड किया है। और आपने अलॉटमेंट के साथ देखिए ज़रा कितना एडजस्ट किया है अलॉटमेंट के साथ, आपने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कितना किया है, 60,000। तो देखिए ये आपका टोटल 276 बैठेगा। तो ये आपकी एंट्री हो गई एप्लीकेशन के टाइम शेयर अलॉटमेंट की। अब हम क्या ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो एंट्री क्या होती है शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी भी हमारा 3 रुपये का ही था, तो 60,000 पर 3 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 1,80,000। 3 रुपीज़ का ही था ना हम लोगों का अलॉटमेंट, यस 3 रुपीज़ का ही था। अब हम क्या करेंगे, रिसीव कितना हुआ, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोला है हमसे, कितना रिसीव हुआ है। 84,000 केवल रिसीव हुआ है। तो दैट मीन्स इसमें कॉलिन एरियर होना चाहिए, तो देखते हैं कॉलिन एरियर है या नहीं। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव के टाइम की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब ध्यान से देखिए 1,80,000 ड्यू हुआ था, बट उसमें से 60,000 आप क्या कर चुके हो, एडजस्ट कर चुके हो। तो आपको अलॉटमेंट मनी केवल कितना मांगना था लोगों से, 1,20,000, और आपको रिसीव कितना हुआ है, 84,000। तो दैट मीन्स बाकी का आपका क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर। तो 1,20,000 था आपका, उसमें से केवल आपको कितना मिला, 84,000। तो दैट मीन्स आपका 36,000 हो गया कॉल इन एरियर। बैलेंस तो जो आपकी कॉल्स है वो अभी नहीं की गई है, क्योंकि इन्होंने कहा बैलेंस आपका वैन रिक्वायर्ड। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया दैट। और आज हम लोगों ने क्या सीखा है, आज हम लोगों ने सीखा था ओवर सब्सक्रिप्शन, और थोड़ा बहुत हम लोग प्रोराटा भी सीख चुके हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के, अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएंगे इसका। तो एक बार हम समरी कर लेते हैं हम लोगों ने क्या सीखा है। तो सबसे पहले एंट्री होती है, आपने जितनी पब्लिक ने अप्लाई किया था उस पर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था। तो देखिए उसकी एंट्री क्या होगी, एक बार देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके बाद हम एप्लीकेशन मनी को ड्यू करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। तो आपके पास 3 केस थे, सबसे पहला था रिफंड का, जब आप रिफंड करोगे तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर आप उससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करते हैं तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी मनी बच जाता है तो आप कॉल्स के साथ एडजस्ट कर सकते हो इफ़ क्वेश्चंस में, यदि आपको क्वेश्चंस में गिवन है। आपको फिर होता है कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ लौटा दिया मनी और कुछ एडजस्ट कर लिया। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जितना ड्यू था, उसके बाद एक्सेस मनी को अगर आप रिफंड कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट, एडजस्ट कर रहे हो तो टू शेयर अलॉटमेंट, और उसके बाद कॉल से भी एडजस्ट कर रहे हैं तो टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। ओके, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।